ऐसे नहीं किसी सब्जेक्ट में तुम डिबाइड नहीं होनी चाहिए यार, अच्छा थोड़ी लगता है फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम बंक करते हो, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज स्वाति प्रिया एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत दिनों से इनएक्टिव थी क्योंकि मेरा मन नहीं था बनाने का वीडियो, थोड़ा आलस आ जा रहा था। बट मैं अभी अभी कॉलेज से आई हूँ और मैं ऐसे यूनिफॉर्म में बैठ के वीडियो बना रही हूँ कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो टाइमली जानी चाहिए। बाय द वे, मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। ये ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी बट मेरे लिए है, मेरे लिए 0 to 500 कैसे मैंने कंसिस्टेंटली पोस्ट करके से 500 किया सब्सक्राइबर्स, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच जो भी सपोर्ट किया है, जिसने भी सब्सक्राइब किया है, जो वीडियो देखते हो, एंड या थैंक यू। और दूसरी चीज़, अभी तो मैं खुश हूँ, मैं अभी भी कॉलेज से आई हूँ। मेरी जब छुट्टी हो रही थी तो मुझसे एक लड़की ने पूछा, दीदी आप वही हो ना जो यूट्यूब की वीडियोस ऐसे बनाते हो? तो मैं शॉक हो गई, बट मेरे को लगा कि इसे कैसे पता चला। फिर उसने बोला कि मैंने आपकी एक वीडियो पे कमेंट किया था, आपने उसका रिप्लाई भी किया था, और अब देखो मैं अमेठी में आ गई। मैं भाई लिटरली मैं इतनी खुश हुई, मतलब अच्छा लगता है अगर कुछ सामने से मिलता है, लाइक कि आपको बोला जा रहा है, आपको यूट्यूब के थ्रू लोग पहचान रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें होती है ये। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उससे ज़्यादा बातें नहीं कर पाई बिकॉज मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे और मुझे जल्दी घर पे आना था फॉर सम रीज़न, तो मैं उससे ज़्यादा बातें तो नहीं कर पाई। बट अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो थैंक यू मेरे वीडियोज़ देखने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, अब आज की वीडियो पे आते हैं, ठीक है। आज की वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं ऐसे एडमिशन से रिलेटेड वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा, आप लोग आ रहे होंगे, आपकी ओरिएंटेशन भी हो गई, आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है मिड टर्म एग्जामिनेशन और अटेंडेंस का लोचा, ठीक है। एंड टर्म तो तभी भी अभी टाइम है, चार महीने के बाद होता है तो उसके लिए टाइम है, बट मिड टर्म वो आपको 2 महीने बाद हो जाएगा अभी, ठीक है। तो मिड टर्म के लिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी और आपको बताऊंगी कि मिड टर्म में कैसे इंटरनल्स मार्क्स दिए जाते हैं, लाइक मिड टर्म में कितने मार्क्स मिलते हैं, इंटरनल्स के कितने मार्क्स मिलते हैं, किस किस बेसिस पे मिलते हैं। तो बिना बकवास किए, इतनी देर बकवास करने के बाद मैं ये बोल रही हूँ कि बिना बकवास के, बट अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिस्टम क्या होता है एग्जाम्स का एमिटी में, ठीक है। तो एमिटी में 3 एग्जाम्स होते हैं एक सेमेस्टर में, 2 मिड टर्म होते हैं और एक एंड टर्म होते हैं। अब सुनो, मिड टर्म बहुत क्लास लेवल पे होते हैं, लाइक सिर्फ क्लास में आप ही के खुद के क्लास में होगा, या फिर अगर दूसरे भी क्लास में होंगे तो नॉर्मल फैकल्टी रहेंगे, लॉ के फैकल्टी रहेंगे, कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। बट एंड टर्म वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, उसमें स्ट्रिक्ट ऐसे इन्विजिलेशन होती है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब मार्क्स की बात करते हैं। मिड टर्म 2 होते हैं, 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स के एक मिड टर्म, फिर 30 मार्क्स के सेकेंड मिड टर्म, बट वो 30-10 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आपका सेकेंड मिड टर्म का भी फर्स्ट मिड टर्म का भी वैसे तो बोला जाता है कि एवरेज होता है दोनों का ऐड करके, बट शायद तो जो भी अच्छा मार्क्स रहता है जिसमें भी वो रहता है, ठीक है। बट अब से शायद एवरेज हो, तो आप ध्यान रखना कि दोनों में अच्छा स्कोर करो, ठीक है। और मैं क्या बता रही थी, मैं, हाँ, तो ऐसा वेटेज रहता है। अब मैं बात बताती हूँ कि 100 मार्क्स के टोटल रहते हैं, जिसमें आपका अगर 2 क्रेडिट का पेपर है तो 70 मार्क्स का एंड टर्म, 30 इंटरनल्स। अगर आपका 4 क्रेडिट का पेपर है तो 60 मार्क्स एंड टर्म एंड 40 मार्क्स मिड टर्म, मतलब मिड टर्म इंटरनल्स, ठीक है। इंटरनल्स किस किस बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, आपका क्लास बिहेवियर चेक होगा, सेकंड आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आप कितने एक्टिव रहते हो उस पर भी डिपेंड करता है, और मिड टर्म के मार्क्स, ये सब आपको ऐड करके आपको इंटरनल्स के मार्क्स मिलेंगे। और प्लस अटेंडेंस तो मैं भूल ही गई, अटेंडेंस ये तो इम्पोर्टेंट, अटेंडेंस के बेसिस पे भी मार्क्स मिलती है। अगर आपका 95 अबव है तो 5 मार्क्स, 90 अबव है तो 4 मार्क्स, 85 अबव है तो 3 मार्क्स, 80 अबव है तो 2 मार्क्स, 75 अबव है तो 1 मार्क्स, और 75 के बिलो गया तब तो भगवान ही बचाए आपको, क्योंकि तब
डिबार्ड हो सकते हो आप। 75% से कम मत होने देना यार। 75% तो चलते फिरते भी कर लोगे, वैसे भी कौन सा बहुत पूरी दिन का क्लास होता है, 4-5 घंटे का क्लास होता है, कर लेना। तो आपका टोटल 30% ओवरऑल मार्क्स इंटरनल से आता है और 70% मार्क्स एक्सटर्नल से आता है। तो आप इंटरनल्स पे इस बात का ध्यान रखना कि आपका थोड़ा सा भी इंटरनल्स भी गड़बड़ हुआ तो आपका ओवरऑल मार्क्स अफेक्ट होगा। तो इंटरनल्स अच्छे से देना। अब बात करते हैं इंटरनल्स एग्जाम को सरवाइव कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ब्रेक डाउन करेंगे कि किस किस बेसिस पे इंटरनल्स के मार्क्स मिलते हैं, तो हम उसमें खुद को इम्प्रूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट के बेसिस पे मिलता है, तो आपको असाइनमेंट किसी भी हाल में लास्ट डेट तक सबमिट करनी ही करनी है, वरना फिर आपका वो अटेंडेंस, वरना फिर आपका वो मार्क्स कट जाएगा। दूसरी चीज़, आपको क्लास में एक्टिव होना है। कोई टीचर क्वेश्चन करे तो आपको उसका एक्टिवली आंसर देना है, वरना फिर आप शांति से बैठे रहोगे साइड में तो आपके उस बिहेवियर के लिए टीचर्स आपको कम मार्क्स दे सकते हैं कि ये बच्चा एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्लास में। तो एक्टिव रहना। तीसरी चीज़, अटेंडेंस का खास ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स नहीं देते हैं अटेंडेंस, एक भी एक्स्ट्रा अटेंडेंस नहीं देते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना। टीचर्स को पहचान लेना कि वो दे सकते हैं एक तो एक्स्ट्रा या नहीं, या फिर अगर आपका 74.9 भी हो तो वो 0.1 नहीं बढ़ा सकते, तो ये ध्यान रखना। और फिर क्या होता है, डिपेंड करता है टीचर्स पे यार कि वो किस बेसिस पे दे रहे हैं। वो आपको पहले ही दिन क्लैरिफाई कर देंगे कि वो आपको किस किस बेसिस पे इंटरनल्स मार्क्स देंगे, या फिर पहले दिन नहीं भी करेंगे तो कुछ दिनों के बाद कर देंगे वो, ठीक है। इंटरनल्स के लिए पढ़ाई कैसे करनी है। इंटरनल्स के लिए पढ़ाई, तुमको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, ठीक है। इसलिए तुम डेली नोट्स बनाओ, रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाओ, और जो स्ट्रिक्ट टीचर है उनका स्पेशली नोट्स बनाओ, क्योंकि वो वही पूछते हैं जो वो पढ़ाएंगे, बट स्टिल तुम्हें याद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें इस टाइम में लगेगा कि अरे मेरे दिमाग में तो सब कुछ आ गया, बट फिर तुम वो चीज़ें भूलने लगोगे, क्योंकि 2-3 महीने में मिड टर्म होता है। तो डेली नोट्स बनाओ, छोटी छोटी चीज़ें जो बोल रहे हैं वो नोट डाउन करो और घर पे जाके उसको पढ़ो। और प्लस मिड टर्म के लिए एक और चीज़ कि जो भी सिलेबस दे रहे हैं वो आपको उसको अच्छे से पढ़ो। अगर मॉड्यूल 1 दे रहे हैं, एक एग्जांपल लो कि अगर मॉड्यूल 1 दे रहे हैं उसमें 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक तो नहीं होता है, 7-8 टॉपिक्स होते हैं और सब टॉपिक्स होते हैं, तो ट्राई करो कि वो 7-8 टॉपिक्स तुमको पता होना चाहिए, उसका बेस पता होना चाहिए कि वो है क्या, समझ रहे हो। अगर तुम डेप्थ में नहीं भी जा रहे तो ओवरव्यू उसका तुमको पता होना चाहिए कि वो टर्म क्या है, क्यों यूज़ होता है, ऐसा। क्योंकि अगर मिड टर्म में तुम कहीं फंसते हो तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहेगा, और एमिटी में चीटिंग नहीं होती है, तो इस पर ज़्यादा वो मन नहीं देना। मतलब होती है, जो करने वाले रहते हैं वो कर लेते हैं, बट जो बहुत सुधरे हुए बच्चे रहते हैं, जो अच्छे खासे मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ने लायक रहते हैं, वो चीटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि तुम कितना चीटिंग कर लोगे भाई, इतना लेंदी आंसर रहता है, तुम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो अच्छे से पढ़ना। और हाँ, एक और टिप, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अगर तुम नहीं पढ़ सकते हो, तो एटलीस्ट रेडी होते होते सुबह सुबह में उसको ईयरफोन लगा के यूट्यूब पे वो टॉपिक सुन लेना। बस इतना ही ज्ञान देना था यार, क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं, मैं ऐसा ही करती हूँ, मुझे मेरा पता है, बट तुमको इतना पता होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है, ये वर्ड क्या है, ठीक है। और उसके अलावा तुम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो अगर तुमको लगता है कि तुम ग्रुप में पढ़ सकते हो तो, वरना फिर बहुत बुरी हालत हो जाएगी, तुम ग्रुप डिस्कशन के बदले कुछ और बात करने लगोगे। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स सर्कल अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो तुम ग्रुप स्टडी कर सकते हो। स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में हमें स्ट्रेस होता है। भाई इतना स्ट्रेस मत लो, चिल रहो, पानी पियो, खूब मज़े से पढ़ाई करो। पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है ही, देखो अब कॉलेज है तो स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा, तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, पढ़ो। और एक और प्लस एक सजेशन है कि अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी हो भी तो भी इतना वो करना कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में चीटिंग मत करना, कोई चिटविट फ़ोन वोन मत ले जाना, ये एक सजेशन है। क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो बहुत गंदा सिचुएशन होने वाला है, बहुत गंदा, तो ये एक टिप है कि मत ले जाना। अब आते हैं अटेंडेंस की बात पे।
तो एज यू ऑल नो 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ये तो आप सबको ही पता है। 75% अटेंडेंस से कम हुआ तो आप डिबार्ड हो जाओगे, फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, फिर आपको बैक पेपर देना होगा। बैक पेपर के लिए आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करना पड़ेगा। अब आप बैक पेपर भी नहीं दे पाए, कुछ रीज़न हो गया, कुछ भी हो सकता है, आपकी तबीयत ख़राब या कुछ भी, तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपका ईयर बैक लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि 75% अटेंडेंस तुम्हारा हो कॉलेज में, ठीक है। अटेंडेंस के कितने मार्क्स मिलते हैं ये मैंने बता दिया है। 95 अबव हो 5 मार्क्स, 90 अबव हो तो 4, और ऐसे सो ऑन, ठीक है। अब कुछ सुनो सर्वाइवल टिप्स हैं, ठीक है। पहली चीज़, अमेजोन पोर्टल पे अपना अटेंडेंस चेक करते रहो कि सही है या नहीं, कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया। एक अटेंडेंस भी कम हो तो टीचर्स को बोलो कि हाँ मेरा एक अटेंडेंस कम है, आपने नहीं दिया होगा, तो कई बार उनसे भी गलती हो जाती है तो वो ठीक कर देते हैं फिर, ठीक है। प्लस सेकेंड, अपना प्लान रखो कि कब तुमको क्लास नहीं करना है, कब करना है। सारे सब्जेक्ट का इक्वली डिवाइड करो अटेंडेंस। अगर किसी सब्जेक्ट में तुम्हारा 100 है तो ऐसे नहीं किसी सब्जेक्ट में तुम डिवाइड नहीं होनी चाहिए यार, अच्छा थोड़ी लगता है, फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम बंक करते हो, ठीक है। तो ऐसा मत होने देना, इक्वल रहना। तीसरी चीज़, अगर तुम क्लास नहीं भी आ रहे हो, अगर तुम्हारा अटेंडेंस कम भी है तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी रखना, क्योंकि हो सकता है कि अगर तुम्हारा जेन्युइन रीज़न, मेडिकल देने से शायद तुम्हारा अगर 70% से अबव हो तो तुमको 75% कर दिया जाए, या फिर तुमको बी ग्रेड कुछ होता है उसके साथ तुमको एग्ज़ाम देने दिया जाए कि तुमको ए तो नहीं आ सकता, तुम बी आ जाएगा बट तुम पास हो जाओगे, तो उस बेसिस पे तुमको कुछ कुछ इम्यूनिटीज़ दी जाएगी, तो शायद तुम बच जाओ। और बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना, अटेंडेंस और मिड टर्म एग्ज़ाम का मैंने बता दिया। और अब कंक्लूजन, मैंने एंड टर्म और अटेंडेंस के लिए तो बता दिया तुम लोगों को, एंड टर्म नहीं, सॉरी मिड टर्म के लिए। एंड टर्म का मैं एंड टर्म पे बताऊंगी, अगर मुझे कमेंट करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो मैं बताऊंगी, फालतू में मैं क्यों बोलूँगी, समझ रहे हो। हाँ, तो मुझे बताना कि, और अगर एमिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो अभी संगठन होने वाला है तो तुम लोग पार्ट लेना, ठीक है, एकदम पार्ट लेना यार, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट ऐसे कुछ इवेंट काइंड ऑफ होगा, तो संगठन में पार्ट लेना, इंडोर्स आउटडोर गेम दोनों होगा। तो ओके, अब बहुत हो गई बकवास, अब बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। अभी तो मैं कॉलेज से आई हूँ। ओके बाय, टेक केयर।